आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार इलेक्शन रिग्ड है, मान के चलो, वो तो सभी को ही पता था। लेकिन लियाकत अली चड्ढा जो कि एक ब्यूरोक्रेट हैं, रावलपिंडी जो कि एक गैरिसन सिटी, वहां पर मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, उन्होंने कुछ कहा है और ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। तो बात करेंगे, लेकिन काफी लड़ाइयां चल रही हैं। हम भी आपस में कई बार लड़ाई करते हैं। कई बार लगता है भाई ये अगर चीज बोल दी होती तो बहुत अच्छा होता। कई बार हम अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, उन सब के लिए हम ये शानदार कोर्स आपके लिए लाए हैं ताकि आप अपने इमोशंस पे काबू रख पाए। चाहे आपका गुस्सा हो, ना नहीं कह सकते, दूसरों को पॉजिटिव तरीके से कैसे मैनिपुलेट करें और एक स्ट्रांग कम्युनिकेटर कैसे बने, एक ऐसी कम्युनिकेशन जिससे हर कोई इंप्रेस हो जाए और आपकी बातों से कन्विंस हो जाए। सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी। 24 फरवरी से क्लास शुरू हो रही है। फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो क्या हुआ है इलेक्शन में? देखिए, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, बट इलेक्शन रिजल्ट जब आए तो पीटीआई जो है, तहरीके इंसाफ पार्टी, उनको मिली 93 के करीब सीट, बट बोला गया कि उसको 170 के करीब सीट मिली। ठीक है। उसके बाद फिर नवाज शरीफ की पार्टी आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सेकंड नंबर पे वो, और पीपीपी। अब यही है कि पीपीपी और इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग मिलके सरकार बनाएंगी। अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे। वो क्यों बनेंगे वो कल के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। पहली बात तो नवाज शरीफ का जो बहुत अच्छा संबंध नहीं है, अगर बात करें मिलिट्री से, शहबाज शरीफ के ज्यादा अच्छे संबंध है। दूसरा, कोलिशन गवर्नमेंट में नवाज शरीफ आना नहीं चाहते। ये दो मेन रीजन है। तो अब क्या है कि नवाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना तय है, लेकिन यहां पे कुछ हुआ है। इस्लामाबाद, कराची और बड़े बड़े शहरों में कल प्रोटेस्ट हुए और बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए। हजारों लोग जो है वो सड़कों पे आए और उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो थे दे वर रिग्ड, इलेक्शन में धांधली हुई थी। अच्छा, यही बात अमेरिका ने बोली कि जिस तरीके से इलेक्शन में धांधली हो रही है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। फॉर्म 45 जो कि वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो साइन करता है। फॉर्म 45 बताता है कि कितने वोट पड़े किस कैंडिडेट को। कैंडिडेट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं और उनकी प्रेजेंस में ये फॉर्म को भरवाया जाता है। लेकिन पीटीआई कैंडिडेट्स ने बोला कि हमको वहां पे बुलाया ही नहीं गया, हमको रोका गया। फिर हमने साफ साफ देखा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो अनकाउंटेड वोट्स होते हैं, उसमें किसी को 0 वोट, देखिए किसी इंसान को 0 वोट मिल ही नहीं सकते। ये तो अचंभे की बात है, क्योंकि जो इंसान खड़ा हुआ है वो अपने आप को तो वोट करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इतने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको 0 वोट मिले। तो ये बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि प्रूव हो गया कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। वो खाली नाम का इलेक्शन। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि वोटिंग हुई है और पीटीआई जीती है ना। अब फ्रॉड भी ऐसा पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते। जैसे रशिया में अगले महीने इलेक्शन है, सबको पता व्लादिमीर पुतिन जीतेंगे। जितना हो सके फ्रॉड किया गया। अब इस पे मोहर लगा दी है लियाकत अली चड्ढा ने। ये एक ब्यूरोक्रेट है। आपको पता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वही इलेक्शंस को देखती है। अब इन्होंने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन्होंने ये मान लिया है कि इलेक्शन में धांधली हुई थी। अब इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पे इल्जाम लगाए हैं। इन्होंने चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगाए हैं। बोला है कि ये दोनों मिले हुए थे और इन दोनों की देखरेख में धांधली हुई थी और बहुत ही बड़े लेवल पे धांधली हुई थी, है ना। मैंने धोखा किया। कुछ तो ऐसा था कि 70,000 का मार्जिन था। आप ये समझिए, कुछ लोग 70,000 जो मार्जिन इतने वोट से जीत रहे थे, इनको हरा दिया गया। आप विश्वास करेंगे, जो लूजर्स थे उनको विनर बना दिया गया और जो विनर्स थे उनको लूजर्स बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जब से ये हुआ है, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, जिसकी वजह से मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं। अब इनको अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्योंकि इनके ऊपर केस फाइल नहीं हुआ। इन्होंने खुद से बोला है ये। हालांकि पुलिस स्टेशन चले कि मुझे अरेस्ट करो, और इन्होंने ये भी बोला है कि इन लोगों के ऊपर जांच बैठाओ। तो दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, जिसकी चिंता जताई जा रही थी। तो यहां पे कुछ सवाल उठते हैं। ठीक है, पहला सवाल कि क्या वाकई में इलेक्शन रिग्ड थे पाकिस्तान के? इसका जवाब अभी तक आपको मिल गया है, दैट इज यस, क्योंकि वीडियो सामने आए, फॉर्म सामने आए, सब हो गया।
दूसरा सवाल, भाई इलेक्शन कमिश्नर अगर इसमें इन्वॉल्व है तो बात ही खत्म हो गई। तो इलेक्शन कमिश्नर का क्या कहना है? तो इलेक्शन कमिश्नर का बोलना है कि बकवास है, कोरी बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसा ये जो बोल रहे हैं इनकी हम जांच के आदेश देते, इस पे जांच होगी, हमने इंक्वायरी बैठा दी है, बट ये जो इल्जाम है ये सरासर बेबुनियाद है। अगर ऐसा होता तो आप देख ही सकते हैं रिजल्ट्स क्या आए हैं। तीसरा, क्या आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा? जवाब है हां भी और ना भी। प्रोटेस्ट ऑलरेडी हो रहे हैं हर जगह और होने चाहिए। पाकिस्तान में क्रांति चाहिए, ये जगह जगह हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। पाकिस्तान के लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, वहां के लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पे है, महंगाई मतलब जो पेट्रोल के दाम है वो रिकॉर्ड लेवल पे है, जो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिकॉर्ड लेवल पे है, पॉवर्टी और सबसे बड़ी बात वो रिकॉर्ड लेवल पे, और सबसे बड़ी बात आतंकी हमले रिकॉर्ड लेवल पे है। इतने आतंकवादी हमले पाकिस्तान में कभी हुए ही नहीं जितने पिछले साल और इस साल अभी तक हो गए हैं। तो वहां के लोग परेशान हैं, वहां के लोगों का दिमाग उड़ रहा है अब, क्योंकि भाई कम से कम अब देखिए क्या होता है ना कि जब ऐसा होता है तो लोग फिर उनके लिए एक छोटा सा कारण भी काफी होता है सब कुछ जलाने का। एक छोटी सी चिंगारी जो है ना वो लंका जला देगी। तो यही हो रहा है पाकिस्तान में कि इन बातों को लेकर लोग सड़कों पे उतर आए हैं और इमरान खान कहा है पता नहीं। चौथा सवाल यह उठता है कि भाई ये इंसान क्या सही बोल रहा है? देखिए इसके दो तीन कारण हैं, ठीक है। जहां तक है ये सही बोल रहा है क्योंकि देखिए कोई सरकारी नुमाइंदा जो है ये बात कह रहा है, इसका मतलब इस बात में दम है। दूसरा पॉइंट इसमें यह रहेगा कि कहीं ये आर्मी ने तो नहीं खड़ा किया है इसको कि हम चुपके से निकल जाएं, क्योंकि ये तो ब्यूरोक्रेसी में तो सरकारी आदमी है। इसका भी जवाब नहीं होगा क्योंकि दोस्तों कोई भी ये नहीं चाहेगा, आर्मी भी ये नहीं चाहेगी कि एक ये संदेश जाए लोगों को या पूरी दुनिया को कि इलेक्शन जो है वो फ्रॉड है ना, क्योंकि फिर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा और गड़बड़ होगी। तो अभी तक तो ये आदमी जो है वो सही लग रहा है। हो सकता है इसको बलि का बकरा बनाया गया हो, लेकिन ये बड़ा महंगा पड़ सकता है दोनों तरफ, सरकार को भी और मिलिट्री को भी, कि कोई भी ये नहीं चाहता ना कि ये खुल के बाद जो है वो सामने आ जाए। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पाकिस्तान का क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज दो ऑप्शन है, या तो पाकिस्तानी लोग प्रोटेस्ट करें जो कि अभी कर रहे हैं, पर ये प्रोटेस्ट 3-4 दिन चलेंगे, उसके बाद सब शांत हो जाएगा, मिलिट्री जो है वो एक एक को पकड़ के मारेगी। लंबा चलाना है तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, फिर इस पार या उस पार, जैसा अरब स्प्रिंग में हुआ था 2011 में, जब तहरीर स्क्वायर इजिप्ट के ऊपर, भैया वो चौराहा है कायरो में और प्लेन जा रहे हैं ऊपर से, वो बोल रहे गिरा दो बम, हम मर नहीं आए यहां पे, हमको क्या धमका रहे हो, गिरा दो। औकात सामने आ गई थी सारे देशों की, सब भाग गए और रातों रात डेमोक्रेसी आ गई। भले ही बाद में उसको चेंज कर दिया गया, फसाद डेमोक्रेसी रही, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी तो आई, कम से कम शुरुआत तो हुई। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि भाई सरकार बने एंड वेट एंड वॉच, इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि भाई देखो अब ऐसा तो नहीं कि मार्शल लॉ लग गया, सरकार तो बनी रही ना, लोगों ने चुन के जिनको भेजा है वो तो अब बनाएंगे ही सरकार। तो इसी की ज्यादा पॉसिबिलिटी के शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री रहेंगे और सरकार जो है वो उनकी चलेगी। लेकिन लॉन्ग रन में क्या पाकिस्तान में शांति रहेगी? जवाब है नहीं, क्योंकि एक तो उनकी फेवरेट पार्टी के लीडर अंदर है, जेल में है, दूसरा इकोनॉमिक हालत पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खस्ता है, तो लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही रहेगा अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करता है इस पे। तो ये लेक्चर था छोटा सा, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे आप कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।